हाय हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक बाय परमार। दोस्तों आज का टॉपिक है एसएससी रीजनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आइए दोस्तों, एक श्रृंखला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले 7 है, फिर 9 है, फिर 17 है, और फिर 42 है, फिर 91 और 172। तो पूछा इसने कि कौन सा पद गलत है, मिसिंग नंबर ढूंढना है कि कौन सा इसमें गलत है। प्रश्न है कि कौन सा गलत है, ये देखना है कि कौन सा इसमें गलत है, ये देखना है। अब आपको बड़े ध्यान से सुनना होगा कौन सा गलत है। तो देखते हैं, 7 के बाद 9 बना, 9 से 17 बना, कितने डिफरेंस है? 7 से 2 9, देखते हैं। और 9 और 8 ने 8 16, 9 7 16, 9 8। फिर यहाँ देखते हैं, तो 12 में 7 गया तो 5, और 3 में से 1 गया तो 2। फिर यहाँ देखते हैं, तो 11 में से 2 गया तो 9, और आगे देखते हैं, देखो 11 में से 2 गया तो 9, और यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 4। यहाँ देखते हैं, तो 12 2 में से 1 गया तो 1। फिर यहाँ 6 यानी कि 16, 9 ने 7 16, 9 16, 9 ने 7 16 71। अब बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे 9 बन रहा, 17 बन रहा है ना। अगर इसमें ये तो अपने घटा लिया, घटाने से भी कोई बन रहा है, यहाँ पे 71 बन रहा है, यहाँ पे वर्ग संख्या नहीं आ रही, यहाँ पे नहीं आ रही, इसलिए घटाने से इसका सीरियल नहीं बनने वाला है, क्योंकि एक जगह गलत, दो जगह, सभी जगह इसका गलत आंसर नहीं हो सकता है। अगला ट्रिक देखते हैं। देखिए अगर यहाँ से अपन जाते हैं तो 1 का अगर स्क्वायर करते हैं तो यहाँ 1 होता है। यहाँ पे अगर 8 कर लेते हैं तो 1 के बाद यहाँ 8, यहाँ पे इसके बाद प्लस यहाँ 3 का स्क्वायर करें तो क्योंकि यहाँ 9, 3 का स्क्वायर कर दें तो 8 9 कितना होता? 17। फिर अगर यहाँ पे अगर 5 का स्क्वायर करें तो 25, तो अगर इससे 25 जोड़े तो 7 5 12, 2 सिला 1 3 1 4, ठीक है। अगर इसी तरह यहाँ पे अपन 7 का स्क्वायर करें तो 7 7 49, तो 9 2 11 का 1 सिला 1 4 4 8 9, बिल्कुल सही है। और 9 के बाद यहाँ 7 के बाद क्या है? 9 का स्क्वायर, तो 81, तो 1 ने 1 2 और 8 17, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ये यहाँ पे सही नहीं हो रहा, यहाँ के 1 स्क्वायर से 8 हो रहा और यहाँ 9 आ रहा है, इसलिए ये गलत है। गलत ये संख्या है, आंसर क्या आएगा? 9। इसमें कौन सी गलत संख्या है? 9 गलत संख्या है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। 9 के स्थान पे क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। इसने दिया है यहाँ पे 16, 16 से बना 49, 17 से क्या बनेगा? 60 64 81 100। अब ये देखना है कि 16 से 49 कैसे बना। तो इन दोनों अंकों को जोड़ देते हैं, 1 प्लस अगर 6 जोड़े तो कितना होगा? 7 होगा। कितना होगा? 7 का स्क्वायर 49। इसी तरह इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1 प्लस 7 कितना होगा? 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। बी ऑप्शन राइट आंसर। जोड़ करके भी आंसर बना सकते हैं। आगे देखिए,
51 अनुपात 64 92 अनुपात क्या होगा, और 36 49 64। सो कहीं ना कहीं वर्ग संख्या आ रही है, यहाँ पे भी वर्ग संख्या है तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वर्ग संख्या होगी। अब कौन सी होगी वो देखना पड़ेगा, कौन सी होगी वो देखना पड़ेगा। अब ये वर्ग संख्या क्या है, देखिए 64 तो दे दिया, ऑप्शन कुछ इधर चेंज करते हैं। 64 तो रहेगा, 27 121 और 343, 4 ऑप्शन इधर है। कुछ ऑप्शन चेंज करें अपन, देखते हैं। अगर यहाँ से 64 बना तो कैसे बना, 5 ने 1 6 से 64 नहीं बनता है, जोड़े तो नहीं बनता है। 5 एकम 5 गुणा करें तो भी नहीं बनता है, 25 होते हैं। अगर 5 में से 1 घटाते हो तो कितना बचता है, 4, और 4 का क्यूब करें तो 64 बन जाता है। इससे तो बनता है कि ये ट्रिक आगे लगाते हैं, देखते हैं कि 9 - 2 यानी कि 7 बचे, 7 का क्यूब करें तो 343, यानी कि ये ऑप्शन राइट आंसर। तो क्यूब वाली ट्रिक भी इसमें लग रही है। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चार ऑप्शन दिए, यहाँ से 144 कैसे बना, यहाँ से क्या बनने वाला है। 4 ऑप्शन आप समझें, कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए ये है दोस्तों, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा कि 441 है, ये दोस्तों 21 का स्क्वायर है। तो 21 कैसे बना, तो 21 बनाने के लिए 7 × 3 कर दें तो 21 बन गया। 7 × 3 करें 21 बन जाता है ना। तो ये ट्रिक इसमें लगाते थे कि 9 × 3 9 तिया 27, 27 का स्क्वायर 729। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर, 27 27 729। आई होप कि समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्रश्न है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में मनोज का प्रारंभ से 25वां स्थान है, तो अंत से कौन सा स्थान होगा। देखो ये 50 विद्यार्थी की कक्षा है, यहाँ से यहाँ तक कुल मिला के, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कुल मिला के 50 है ना। तो यहाँ से उसका स्थान कौन सा है, 25वां स्थान है। किसका है, मनोज का 25वां स्थान है। तो बाएं से कौन सा स्थान होगा वो पूछ रहा है। तो इधर से स्थान मान लो कि nवां स्थान है उसका,
इधर से उसका 25वां, इधर से कौन सा स्थान उसका nवां स्थान है। ठीक है, तो पूछेगा कि इसका कौन सा स्थान है ना। तो देखिए, और योग कितना दिया 25। देखो, तो लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल, लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल, दायां प्लस बायां -1 बराबर योग। तो इधर से कौन सा 25वां स्थान है, बायां का तो n है, -1 बराबर कितना है 50। अब ये 25 में से एक गया तो 24 बचे, यहाँ कितना बचे 24, और ये 24 यहाँ माइनस, तो कितना बचे n बराबर कितना बचे 26, 26वां स्थान है। इधर से कौन सा स्थान होगा उसका 26वां स्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ये वाला, अब इसने 1 यहाँ लिखा है, 5 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है, 3 यहाँ लिखा है, और 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। अब ये कह रहा है कि त्रिभुज भारतीय, त्रिभुज किसका प्रतीक है, त्रिभुज में कौन है भारतीय, और वर्ग शिक्षित, इस वर्ग में कौन से व्यक्ति शिक्षित, और व्रत में कार्यरत को दर्शाता है। व्रत कौन सा है कार्यरत। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कौन सी संख्या कार्यरत भारतीय की, कौन सी संख्या कार्यरत भारतीय जो अशिक्षित हो को दर्शाता है। कौन सी एक सी संख्या है जो कार्यरत भी हो, कार्यरत हो, भारतीय हो, लेकिन अशिक्षित, इसने क्या कहा अशिक्षित। कार्यरत तो होना चाहिए, भारतीय भी होना चाहिए, लेकिन शिक्षित नहीं होना चाहिए। शिक्षित नहीं होना चाहिए। अब शिक्षित में कौन कौन सी नहीं होना चाहिए, शिक्षित ये वर्ग का आंकड़ा है, इसमें जो संख्या है वो सब शिक्षित है। इसमें ये 5 शिक्षित है, 4 भी शिक्षित है, 3 भी शिक्षित है, ये तो शिक्षित के अंतर्गत आ रहा है। अब 6 केवल कार्यरत है, इसलिए ये नहीं हो सकता। 1 केवल भारतीय है, ये भी नहीं हो सकता। 2 ऐसा अंक है जो इस कार्यरत भी है, भारतीय इस त्रिभुज के अंतर्गत भी आता है, और इस शिक्षित से बाहर भी है, शिक्षित भी नहीं है 2, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 2 होगा। आंसर क्या होगा 2 होगा। आंसर कितना होगा इसका 2 होगा। अगला है पति पत्नी परिवार।
बीच सही वेन आरेख। सही वेन आरेख। अब सही वेन आरेख पहला है, बी वाला है और सी वाला है और डी वाला है। अब बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा, चार में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तीनों अलग अलग, पति पत्नी दो अलग अलग है, लेकिन ये परिवार में आते हैं, दोनों मिलके परिवार बनता है। पति पत्नी दोनों मिलके क्या बनता है, परिवार बनता है। तो दोनों एक दूसरे के अंतर्गत आते हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला एक के अंदर एक नहीं होगा। क्यों, पति परिवार में नहीं रहता है, दोनों रहते हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर। ये पति पत्नी दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या रहते हैं, परिवार के अंदर रहते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। गेहूं आटा ब्रेड, गेहूं आटा ब्रेड, तीनों में सही संबंध क्या होगा, ए बी और सी और डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, चार ऑप्शन आप सामने कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। गेहूं आटा ब्रेड, अब गेहूं से आटा बनता, आटा से ब्रेड बनता, तीनों एक दूसरे की मिली जुली अर्थ निकलते हैं। गेहूं से आटा बनता, आटा से ब्रेड बनता। अगर ब्रेड को ले ले तो ब्रेड गाय से बनती है, आटा से आटा गाय से बनता, गेहूं से नहीं कि ब्रेड आटा के अंदर, आटा गेहूं के अंदर, तीनों एक दूसरे के अंदर आते हैं। तो अगर ऑप्शन अपन लेते हैं कि ये ब्रेड, तो ब्रेड किसके अंदर, ब्रेड गेहूं से ब्रेड आटा से बनता है और ये आटा कैसे बनता है, गेहूं से बनता है। तो तीनों एक दूसरे के अंदर, ये वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। टैक्सी, रेल और बस। देखो गिटार, सितार, गिटार, वाद्य यंत्र। देखो वाद्य यंत्र, सितार, गिटार। अब इसका मैं एक ही बना दूं, सितार। देखो सितार और गिटार ये दोनों एक अलग चीज़ है, अलग अलग है। सितार अलग होता है, गिटार अलग होता है, लेकिन दोनों का संबंध वाद्य यंत्र से है। दोनों का जो संबंध है वाद्य यंत्र, बजाने की चीज़ है। तो ये सितार हो सकता है, ये गिटार हो सकता है, लेकिन दोनों किसके अंदर आता है, वाद्य यंत्र। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। इस तरह की आकृति इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट। कुतुब मीनार, चार मीनार और दिल्ली, कौन सा ऑप्शन सही होगा। कुतुब मीनार, चार मीनार, दिल्ली, कौन सी आकृति बनेगी इसके लिए, ए बी और सी और डी। डी में एक ऑप्शन अपन और बनाते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला।
कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो कुतुब मीनार, ये एक मीनार है, 4 मीनार, ये भी मीनार है। दिल्ली, अब दिल्ली एक शहर का नाम है, दिल्ली एक शहर का नाम है। तो क्या आप लोगों को ये मालूम है कि कौन सी भी एक मीनार दिल्ली के अंतर्गत आती है? तीनों अलग अलग है। दिल्ली एक शहर है, ये तो हो सकता है, दिल्ली एक शहर है, एक तो पहला ऑप्शन आप राइट कर सकते हो। लेकिन नहीं, कोई और भी इसके अंदर हो सकता है, तीनों एक दूसरे मिले थे, ये तो हो ही नहीं सकता है। 2-1 के अंदर देखो, कुतुब मीनार, 4 मीनार, दिल्ली। कुतुब मीनार, 4 मीनार ऊपर दोनों दिल्ली में है क्या? ये बात दोनों दिल्ली में नहीं है, क्योंकि कुतुब मीनार तो दिल्ली में है, लेकिन 4 मीनार दिल्ली में नहीं है, ये हैदराबाद में है। 4 मीनार कहाँ पे? हैदराबाद में। तो कुतुब मीनार तो दिल्ली में है, लेकिन 4 मीनार हैदराबाद में, तो दोनों दिल्ली में नहीं आ सकती थी। ये ऑप्शन भी इसका गलत, तीनों अलग अलग, ये भी नहीं हो सकता है। ये वाला कि ये कुतुब मीनार है और ये दिल्ली है और ये 4 मीनार है। कुतुब मीनार दिल्ली में है, ये कुतुब मीनार है और ये दिल्ली है और ये 4 मीनार है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर। कुतुब मीनार दिल्ली में और 4 मीनार हैदराबाद में, जो अलग है। तो ये आपके सुनने आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए देगा। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन आप सही लगाएंगे, ज़रा कमेंट जरूर कीजिएगा। चारों ऑप्शन आप सामने वही दिख रहे हैं आपको, और है ना। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा, जरा कमेंट कीजिए। जल, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जल, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, तीनों के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जरा कमेंट जरूर कीजिएगा कि A, B, C तीनों में से कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है। थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना भूलें।